मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से अभी कुछ समय पहले डॉक्टर डी हान का प्रवचन सुन रहे थे। I certainly was a man of his caliber, a good Baptist brother, and I certainly appreciate him. एक अच्छी गुण योग्यता वाले वे एक अच्छे बैप्टिस्ट भाई हैं। मैं यकीनन उनकी प्रशंसा करता हूँ। He's got more intelligence and brains and forgot more than I ever know. उनके पास काफी समझ और बुद्धि है और ज्ञान है जो मैंने शायद ही किसी और में देखा हो। Because he's a doctor of divinity, he's a medical doctor, and he's a doctor of science. He's a smart man. क्योंकि वे डॉक्टर ऑफ डिविनिटी और मेडिकल डॉक्टर हैं, वे डॉक्टर ऑफ साइंस वैज्ञानिक डॉक्टर हैं और बड़े अच्छे मनुष्य हैं। But he's saying that when the sons of God saw the daughters of man were fair. मगर वो कहते हैं कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, He takes Josephus' stand and say that they pressed themselves into human flesh and taken unto them wives. इसका मतलब बताते हुए वे जोसेफस इतिहासकार का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों ने उन देहों में प्रवेश कर लिया और उनको अपनी पत्नियां बना लिया। And there were giants in the land of Nod. उस समय नौद देश में राक्षस रहते थे And they taken themselves wives and lived with. और जिसे चाहा उसे ब्याह लिया और उसके संग रहने लगे। When the sons of God, fallen angels, taken and seen the daughters of man in the sex desire was such a great thing, and yet them being sinful for fallen, they pressed themselves into human flesh. परमेश्वर के पुत्र गिराए हुए स्वर्गदूत थे, ऐसा डॉक्टर हन कहते हैं, और उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और वे स्वर्गदूत गिरी हुई पापी दशा में थे, उनमें वासना प्रबलता से जाग उठी और उन्होंने स्वयं को देहधारी बना लिया और उन शरीरों में रहने लगे। मेरे मसीह भाई बहनों, एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड। और हम आपके सामने आए हैं अपने एक अद्भुत वीडियो को लेकर के, जिसका शीर्षक जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। जी हाँ, एक प्रश्न है यहाँ पे, और अगला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि अब वो हनोक के समय के दानव इस समय कहाँ हैं। आज हम इस रहस्य पे से पर्दे को उठाएंगे और नबी के पास चलेंगे कि इस युग का भविष्यवक्ता इस विषय में क्या कहता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जोसेफ इतिहासकार, जो कि उस समय इतिहासकार था जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, और उसने उस दौर को देखा। यीशु मसीह के जाने के बाद उसने रोम को तबाह होते हुए देखा। ये उस समय का इतिहासकार था जब रोम की तबाही इसकी आंखों के सामने थी, और इसने बाइबल के बहुत से रहस्यों को वहां बताया है। लेकिन इसने जब परमेश्वर के पुत्रों की बात आई, तब इसने भी यही कहा कि वे स्वर्गदूत जो स्वर्ग से गिराए गए थे, जब उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर हैं, तो उन्होंने भी मनुष्य रूप धारण कर लिया, और उनसे जो संतान प्राप्त हुई वे दानव थे। और ऐसा जोसेफ इतिहासकार कहते हैं। परंतु उस इतिहासकार के साथ अन्य प्रचारक भी जुड़ गए और उन्होंने भी यही बताने की कोशिश करी कि ये स्वर्गदूतों की औलादें थी जो दानव थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। अगर हम इसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं तो हमें जानना पड़ेगा अपने युग के भविष्यवक्ता विलियम ब्रैनम, इस युग के नबी के पास। आइए कुछ प्रश्नों को, इससे पहले कि मैं नबी की आवाज को आपको सुनाऊं, इस भेद को भविष्यवक्ता के द्वारा आपके सामने दृश्य पे लाऊं, मैं कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप स्वयं निर्णय लें कि वास्तव में सच्चाई क्या थी, आखिर सर्पवंश क्या था। जी हाँ, ये दानव कहां से आए और आज कहां पे हैं। ठीक है, हम देखते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको जोसेफ इतिहासकार और अन्य प्रचारकों की वो विचारधारा दिखाई पड़ रही है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। ये परमेश्वर के पुत्र खड़े हैं, ये मनुष्य की पुत्रियां हैं, और इनसे जो दानव पैदा हो रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, इनसे जो दानव पैदा हो रहे हैं, तो इनके मिलन से वो दानव पैदा हो रहे हैं। ये इतिहासकार बताते हैं ऐसा, और प्रचारक भी इसी बात को प्रचार करते हैं। लेकिन सत्यता ये नहीं है। सत्यता आखिर क्या है? जी हाँ, अब कुछ प्रश्न आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, यदि नूह के समय वो दानव नष्ट हो गए, तो फिर आगे बाइबल में उन दानवों का जिक्र क्यों मिलता है? आखिर इन दानवों का जिक्र बाइबल में आगे भी पाया जाता है। ये केवल नूह के समय ही नष्ट नहीं हुए, जबकि नूह के समय केवल 8 प्राणी नूह के जहाज में सेफ थे, और नूह के समय 8 प्राणी के अलावा कोई भी मनुष्य वहां नहीं था। फिर ये दानव बाइबल में दोबारा कैसे आए? देखते हैं उन दानवों के विषय में। जी हाँ, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नफिलीम
नफिलीम वो दानव थे जिनका जिक्र उत्पत्ति में किया है, आप स्क्रीन पे देखते रहे जी। और उसके बाद नूह का जिक्र आता है, नूह के द्वारा दुनिया तबाह हो जाती है। नूह के बाद में भी हम देखें तो गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 33वीं आयत में, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसकी दूसरी आयत में, वहां भी दानवों का जिक्र मिलता है। जब टोह लेने के लिए जासूस भेजे जाते हैं और तब वो आके बताते हैं कि हमने वहां पे अनाकवंशियों को देखा जो दानवों के समान थे जी। उसके बाद हम आज देखते हैं तीसरे प्रकार के दानवों के विषय में, जिन्हें रेपाइम कहा जाता है। रेपाइम जिनका वर्णन उत्पत्ति 14 में, व्यवस्था विवरण 3:11 में पाया जाता है। ये रेपाइम प्राचीन समय की जाति के दानव हुआ करते थे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जी हाँ। उसके बाद नंबर चौथी तरह के दानव एमीम, इन्हें एमीम कहा जाता है, बाइबल में इन्हें एमीम कहा गया है, जिसका वर्णन व्यवस्था विवरण 2:11 से 2 अध्याय 10 से 11 के बीच में पाया जाता है जी हाँ। एमीम लोग भी बड़े बलवान और दानवाकृति के हुआ करा करते थे। इनके सामने इस्राएली छोटे बोने नजर आ रहे थे जी हाँ। आगे देखते हैं जमजुमीन, ये 5वें तरह के दानव हैं। जमजुमीन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस चीज को। ये भी व्यवस्था विवरण 2:20 से 21 के बीच में पाए जाते हैं। ये सब पृथ्वी पर थे उस समय भी, जबकि नूह के समय जल प्रलय में वो प्रजाति खत्म हो गई थी, केवल 8 प्राणी बचे थे। तो फिर ये दानव कहां से आए, सवाल है। उसके बाद हम देखते हैं छठा तरह के दानव जो कि ओग कहलाते हैं। ओग, इसका वर्णन हमें मिलता है व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत में। बशान का राजा ओग जी, जिसका पलंग की लंबाई भी बाइबल में दे रखी है, लगभग 13 फुट लंबा उसका पलंग था और 6 फुट चौड़ा, 13 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा उसका पलंग था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारे दानवों को बारी बारी हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये सारे दानव जो उस समय पृथ्वी पर पाए गए, नूह के समय सब प्राणियों के नष्ट होने के बाद भी। तो आखिर ये दानव कहां से आए? अगर इतिहासकारों की वो थ्योरी सही है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा तो उनसे दानव पैदा हुए, लेकिन फिर नूह के समय तो सब खत्म हो गया था, फिर ये दानव कहां से आए? एक और हम देखते हैं, जब बालक दाऊद गोलियत से लड़ा, बाइबल कहती है वो एक दानव था। बाइबल कहती है जिस गोलियत से दाऊद लड़ा वो एक दानव था और उसकी लंबाई कम से कम 9 फुट की थी, क्योंकि उसके हाथों की लंबाई दे रखी गई है, उसकी उंगलियों की लंबाई भी दे रखी है बाइबल में, उसके कद काठी को बाइबल में दे रखा है, जो ये बताता है कि वो एक दानव था जिसके सामने इस्राएली कौम नहीं लड़ पा रही थी और एक छोटा बालक यहोवा की सहायता से उससे लड़ा। आखिर क्या था इसके पीछे का रहस्य? कौन थे ये दानव? क्या था वो समय? आइए हम चलते हैं अपने भविष्यवक्ता भाई विलियम ब्रैनम के पास, जो इस रहस्य से पर्दा उठाने की ताकत रखता है और बताता है कि वास्तव में वो क्या था। थोड़ा सा गौर करेंगे इस पे। को लीजिए, Let's watch the natures. उसकी आदतों और प्रकृति को देखिए। Here comes Cain. यहाँ अब कैन आता है। What is he? वह क्या है? He's a shrewd businessman. He tills the fields. Smart, intelligent, religious, very religious. What's his attributes now? वह चतुर व्यापारी है, वह खेती करता है, फुर्तीला, बुद्धिमान, धार्मिक, अत्यंत धार्मिक है। उसके गुणों और फल पर ध्यान दीजिए। Just move with me just for a few minutes longer. मेरे साथ बस थोड़ी देर और इस चित्रण में घूमिए और देखिए। Here he comes out. He knows he's moral. He wants to go to church. देखिए वो आया, वह जानता है कि उसमें काफी नैतिकता है, वह गिरजे जाना चाहता है। He builds him a church, makes him an offering, brings an altar and वह अपने लिए गिरजा बनाता है, वेदी बनाता है, अपनी भेंट तैयार करता है। build an altar, put his flowers on it, एक वेदी बनाता है, अपने फूल उस पर सजाता है, put the field, the fruits of the field, offered it to God. खेत के फल फूल परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है। I said, there you are, Lord. I know we eat apples. That's what caused it. मानव कहता है कि प्रभु मुझे मालूम है कि हमारी माता ने सेब खाए थे, इसी से ये पतन हुआ है। Some of his offsets has got the same kind of an idea. उसके आज के वंश में भी कुछ लोग इसी प्रकार के विचार रखते हैं। Shows where it come from. यही बताता है कि यह सब कहां से आया है। Brought his apples and out of the field laid them on and said, this will make an atonement. वह अपने सेब आदि लेकर आया और उसने वेदी पर रख दिए और कहा इससे प्रायश्चित हो जाएगा। God said it wasn't apples. परमेश्वर ने कहा वह सेबों का मामला नहीं था। But by spiritual revelation, Abel knew it was blood.
परंतु आत्मिक प्रकाशन के द्वारा हाबिल जानता था कि वह लहू का मामला था। So he brought a lamb, hacked its throat, and it died. इसलिए उसने एक मेमना लिया और मेमना लेके आया, उसका गला तराशा और वो मर गया। And God said, "That's right. That's what done it. His blood." और परमेश्वर ने कहा, ये ठीक है, इसी से ऐसा हुआ है, लहू ही इस पतन का कारण है। You know what blood I'm talking about? Or आप जानते हैं कि मैं किस लहू की बात कर रहा हूँ। ठीक, it was blood that did it. लहू ही था जिससे ये सब हुआ था। Now watch. And then when Cain saw his holy roller brother had been accepted before God and signs and wonders was being taken place down there, he got jealous of him. अब आप ध्यान दें कि जब कैन ने देखा कि उसका वह पवित्र पाखंडी सरीका भाई परमेश्वर की दृष्टि में मान्य ठहरा है और उसकी भेंट ग्रहण करी गई है और अद्भुत चिन्ह और काम वहाँ प्रकट हो रहे हैं, तो वह अपने भाई के प्रति जलन से भर गया। He said, "We'll stop this stuff right now." उसने कहा, इस प्रकार की सभाओं को हम तुरंत बंद करवा देंगे। Look at his brothers, look at his children on today. उसके भाइयों और उसके बच्चों को आज देखिए। I'm smarter than he is, so he got angry. उसने सोचा, मैं उससे चतुर हूँ, और उसे गुस्सा आया। Where did angry come from? ये क्रोध कहाँ से आया? Could you say that anger? क्या आप कहेंगे कि वह क्रोध असली लहू से आया? He killed his brother. He was a murderer. उसने अपने भाई को मार दिया, वह कातिल था। Could you call God a murderer? क्या आप परमेश्वर को कातिल कहेंगे? And Adam was the son of God. आदम परमेश्वर का पुत्र था। The Bible said that Adam was the son of God. That pure beginning back there. पवित्र शास्त्र बताता है कि शुरू में पूर्ण शुद्धता और पवित्रता की अवधि में आदम परमेश्वर का पुत्र था। Adam was God's son. आदम परमेश्वर का पुत्र था। And that jealousy and envy and everything could not come out of that pure stream. और वह जलन और शत्रुता उस शुद्ध वंशधारा से नहीं आ सकती थी। It had to come through another place. उसे किसी और स्थान से ही आना था। And it come through Satan, who was a murderer to begin with. और वह शैतान के माध्यम से आई, जो कि शुरू से ही कातिल रहा है। The Bible said he was a liar and a murderer to begin with. पवित्र शास्त्र बताता है कि वह आरंभ ही से झूठा और हत्यारा है। There it is. और वो वहाँ था। And he killed his brother. और उसने अपने भाई को घात कर दिया। And that was a type of the death of Christ. यह एक प्रकार से मसीह की मृत्यु का नमूना या प्रतिछाया थी। Then out of that, of course, he raised up Seth to take his place. और इस धारा में से परमेश्वर ने शेत को उसकी जगह उत्पन्न किया। Death, burial, and resurrection of Christ. यह मसीह की मृत्यु, दफन होना और फिर जी उठने का प्रतीक था। And watch, then here comes your giants. और देखिए, अब यहाँ आपके वे दैत्य या दानव आते हैं। Then Cain went to the land of Nod. तब कैन नौद के देश में जाकर बस गया। If his daddy was a great big giant of a fella, what would Cain be like his daddy? यदि कैन का बाप एक बड़ा दानव था, तो कैन कैसा रहा होगा? अपने पिता के समान। And he went to the land of Nod and took one of his sisters. और वह नौद के देश में गया और अपनी एक बहन को ब्याह लिया। Only way he could do, there's no more females could come going through Eve. केवल यही एक तरीका था, क्योंकि और कोई स्त्री हव्वा के अतिरिक्त और किसी माध्यम से आ ही नहीं सकती थी। They claim they had 70 sons and daughters. वे दावा करते हैं कि उनके 70 पुत्र और पुत्रियां हुई। If there was no female, लोग पूछते हैं कि अगर वहाँ कोई स्त्री नहीं थी तो? the Bible don't record females when they're born. This man. देखिए, पवित्र शास्त्र में स्त्रियों की उत्पत्ति का कोई लेखा नहीं है, बस पुरुषों की उत्पत्ति का ब्यौरा है। And when there was no more females in Eve, when she died, the human race ceased to exist. She had to have daughters. यदि वहाँ और स्त्रियां नहीं थी तो हव्वा की मृत्यु के बाद मानव जाति समाप्त हो गई होती। हव्वा की संतानों में लड़कियों को होना ही था। And he had to marry his own sister. कैन को अपनी ही बहन से विवाह करना पड़ा। He went to the land of Nod and got his wife. वह नाद की भूमि में गया और अपनी बहन को पत्नी बना लिया। And when he married her in there, there's where they found those great big giants, which were fallen sons of God who came to their day, the devil through Cain. और जब उसने उससे विवाह किया तो जो संतानें उत्पन्न हुई वही वे दानव थे जो परमेश्वर के स्वर्ग से गिराए पुत्र थे, जो अपने पिता शैतान से कैन के माध्यम से जन्मे थे। There's your missing link. यही आपकी खोई हुई कड़ी है। Now here comes the seed of the serpent. अब यहाँ सर्प वंश आता है। Now remember, there'll be enmity, war between them. अब याद रखिए कि उन दोनों वंश के बीच में शत्रुता और लड़ाई रहेगी। The seed of the serpent comes along, and what does it produce? सर्प का वंश आगे आया और उसने क्या उत्पन्न किया?
Now let's take the first few years. आइए शुरू के कुछ सालों में देखें कि क्या हुआ। Watch what takes place now. We read it right down because I just checked it up. अब देखिए कि क्या होता है। हम इसे पढ़कर देखेंगे क्योंकि अभी मैंने इसे देखा था कि क्या यूं ही लिखा है। The seed of the serpent produced Cain. सर्प के बीज से कैन पैदा हुआ। Cain went to the land of Nod, produced giants. कैन नौद के देश में जाकर बस गया और वहाँ दानव उत्पन्न हुए। And then to come to the land of Noah. और उसके बाद वो नूह के देश में आया। They were smart, educated, intelligent people. वे लोग चतुर, शिक्षित और बुद्धिमान थे। Is that right? क्या ये बात सच है? They were builders, inventors, scientists. वे भवन निर्माता, वैज्ञानिक और अनुसंधान करता थे। Not through the seed of the righteous, but through the seed of Satan, the serpent. वे धार्मिकता के वंश से नहीं वरन सर्प वंश से थे। They were such men as scientists and builders and great men, educators. वे लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक, भवन बनाने वाले महान लोग और शिक्षा शास्त्री बने। The Scripture says so. पवित्र शास्त्र ऐसा ही कहता है। They worked brass, they worked iron, they worked metals. उन्होंने पीतल, लोहा और अन्य धातुओं के हथियार बनाए। They invented things उन्होंने बहुत सी चीजों की खोज करी। to temper different metals and build houses and so forth. उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की धातुओं को मिलाकर विभिन्न चीजें बनाई, मकान आदि बनाए। Scripture says so. पवित्र शास्त्र यही बताता है। And they were scoffers at the seed of the woman, Noah, the righteous. वे स्त्री के वंश का मखौल उड़ाने वाले लोग थे। उन्होंने नूह जैसे धार्मिक व्यक्ति का मजाक उड़ाया। Is that right? क्या ये ठीक बात है? Let's follow them a little farther. आइए इन्हें थोड़ा और आगे तक देखें। Then we get them up to the ark. Everything was destroyed. तब हम उन्हें नौका तक पाते हैं, यानी कश्ती तक, जबकि जल पड़ने से सब कुछ नाश हो गया था। Got in such a conglomeration of sin, and they took the ruling, smartest and intelligent. वे लोग चतुर, बुद्धिमान और शासक बन बैठे थे और पूरी तरह से पापों में लिप्त थे। So God looked down, there wasn't very many left, so He just took Noah and his family in the ark and rained the water down and destroyed the whole thing. अंत में परमेश्वर ने स्वर्ग से धरती पर देखा कि वहाँ 2-4 को छोड़कर सभी पापी थे, अतः परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को नौका में ले लिया और आकाश से जल बरसाकर सभी कुछ नाश कर दिया। Took Enoch up beforehand. उससे पहले हनोक को जीवित ऊपर उठा लिया। Is that right? क्या ये ठीक बात है? There was all the seed, almost all the seed, but His purpose has to be fulfilled. वहाँ शैतान का लगभग सारा वंश नाश हो गया था, मगर परमेश्वर के उद्देश्य को तो पूरा होना ही था। Now, Noah and his sons, which come out, Ham, Shem, and Japheth, come out in the righteous line. अब देखें कि नूह और उसके पुत्र जो नौका में वहाँ पर बचे थे, वे हाम, शेम, यापेत थे, जो धार्मिकता वाली पंक्ति में बाहर आए थे। How did the seed ever get over? किस प्रकार से सर्प वंश वहाँ तक पहुँचा? The seed come over in the ark just like it did in the beginning through the woman, their wives. सर्प वंश उसी प्रकार से नौका में पहुँच गया जिस प्रकार से वह स्त्री के द्वारा शुरू में पहुँचा था, उनकी पत्नियों के द्वारा पहुँचा। They carried the seed of Satan through the ark just as Eve packed the seed of Satan to give birth to Cain, through the woman. उन्होंने शैतान के बीज को नौका में से उसी तरह से पार पहुँचाया जिस प्रकार हव्वा ने शैतान का बीज धारण करके कैन को जन्म दिया था। यह स्त्री के द्वारा किया गया। You notice this now. अब इस पर ध्यान दें। And out of there, then come Ham. Ham with his wife and them. वहाँ नौका में बचकर हाम और उसकी पत्नी भी आ गए। He had a curse put on him. उसके ऊपर एक शाप था। From Ham come Nimrod, who built Babylon. हाम से निम्रोद पैदा हुआ जिसने बाबुल को बनाया। Out of Babylon come the Catholic Church, the beginning of it. बाबुल में से कैथोलिक चर्च निकल कर आया। इस तरह इसका प्रारंभ हुआ। Come on down through Ahab. ये आहाब के द्वारा नीचे तक चला आया। Come on down from Ahab into Judas Iscariot, wound it up, the Antichrist. आहाब से होता हुआ ये यहूदा इस्करियोती तक पहुंचा और अंतिम चरण में मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट बना। And in this last days, here is the spirit of the Antichrist and the spirit of the Christ. और इन अंतिम दिनों में यहाँ मसीह का पवित्र आत्मा और मसीह विरोधी की आत्मा काम कर रही है। You had in there both Ham and Seth. भाई ब्रैनम, आपने कहा था कि वहाँ दोनों नौका में साथ थे। नौका में शेत और हाम दोनों एक साथ थे। That's right. Exactly right. ये ठीक है, एकदम ठीक। Ham was evil. Seth was religious and righteous. हाम दुष्ट था, शेत धार्मिक और सत्यनिष्ठ धार्मिकता से भरा था। All right, let's follow Ham. ये ठीक है, अब हम हाम को देखें। All right, now there's Ham and Seth in the same ark. One a righteous, the other unrighteous. ठीक है,
एक ही नौका में हां और शेद दोनों हैं, एक धार्मिक और दूसरा अधार्मिक है। There was a crow and a dove in the same ark. उसी नौका में एक कौवा और एक फाख्ता संग थे। There was Judas and Jesus in the same church. एक ही कलीसिया में यहूदा इस्करियोती और यीशु एक साथ थे। There was the Antichrist and the Holy Spirit in the same church. एक ही कलीसिया में मसीह विरोधी आत्मा और पवित्र आत्मा संग थे। And today the same spirits work. और आज भी दोनों आत्माएं काम कर रही हैं। The seed of the serpent. मगर आप देखिए कि सर्प का बीज कहाँ है? What was the seed of the serpent? Adultery. सर्प का बीज कहाँ था? व्यभिचार था। You follow it? Adultery with Eve. क्या आप समझ रहे हैं? हव्वा के साथ किया व्यभिचार। What happened to that? उसका क्या हुआ? What brought that forth? किसके द्वारा वो बीज आगे पनपता गया? What is it tonight? आज रात वो बीज क्या है? Why is it a woman's nation? यह एक स्त्री का देश क्यों है? Because it's leading right up to the domination of Catholicism. क्योंकि ये ठीक कैथोलिकवाद के अधिकार में चलता चला जा रहा है। What is it today? आज क्या हो रहा है? You never hear them mention Jesus. आप उनको यीशु का नाम लेते कभी नहीं सुन सकते। Hail Mary, Mary, Mother of God, Saint Cecilia, all kinds of saints, dead saints. बस यही सुनाई देता है, हेल मेरी, मरियम का स्वागत है, अभिनंदन है, मरियम जो परमेश्वर की माता है, संत सिसिलिया और सारे मरे हुए संतों के अभिवादन का शोर सुनाई देता रहता है। What's your opinion then of the Catholic Church? उन्होंने मुझसे पूछा कि कैथोलिक गिरजे के बारे में तब आपका क्या विचार है, क्या धारणा है? I said, I wish you wouldn't ask me that. मैंने कहा, काश आपने मुझसे ये सवाल न पूछा होता। Because you asked me, and I'm going to tell you the truth. और चूंकि आपने ये सवाल पूछा है, अतः मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। So well, I want you to tell me the truth. उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सच्चाई बताएं। I said, the highest form of spiritualism I know. मैंने कहा, कैथोलिक चर्च प्रेतवाद का सबसे ऊंचा नमूना है। That's the reason we don't want none of these denominations hanging around this. On tacked on here, we're Methodists, we're Baptists, we're just of Christ. यही कारण है कि हम ऐसा कोई भी नामधारी गिरजा नहीं चाहते जिसमें ऐसी पर्ची चिपक जाए कि हम मेथोडिस्ट हैं, हम बैप्टिस्ट हैं, हम बस मसीह के हैं। Be it that way, be free. इसे बस ऐसे ही रहने दें और स्वतंत्र बने रहें। Now, see the seed of the serpent? अब आप सर्प का बीज या वंश देखिए। Big religious bunch of illegitimate bastard children. इस स्थिति को एक ऐसे स्थान तक पहुंचना है, यानी अवैध व्यभिचार की संतानें एक बड़े धार्मिक झुंड में जमा होंगी। There's my final remark. इस बारे में मेरी अंतिम टिप्पणी यही है। That's exactly what it's come to. अंत में ऐसा ही होना है। You know that to be the truth. आप जानते हैं कि ये सच है। It's come to a place until its church joined church members having a form of godliness, denying the power thereof, till it's come to a bunch of religious bastard children. उन्हें नामधारी गिरजों के सदस्य बनकर गिरजों में रहकर एक बड़ा झुंड बनना है, जो अवैध व्यभिचार की धार्मिक कही जाने वाली संतानों का झुंड होगा, और वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। That's exactly what it is. ठीक ठीक ऐसा ही है। What's next then? इसके बाद क्या होना है? There's a rocket hanging yonder. Several of them. Cobalt bombs and everything else are just waiting for that power to arrive. यहाँ राकेट तने खड़े हैं, अनेकों राकेट, कोबाल्ट बम और बहुत से विनाशकारी अस्त्र तैयार हैं, और वे बस उन शैतानी सत्ता के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। And there will be a destruction by fire like there was by water. और यहाँ अब आग से सभी कुछ नाश किया जाएगा, जैसे पहले जल से किया गया था। And friends, whatever you do, if you are a Christian and you got God in your heart and you know that you've passed from death into life, you ought to be the happiest person in all the world. और मित्रों, आप चाहे जो भी करें, अगर आप मसीही हैं और आपके हृदय में परमेश्वर है और आप जानते हैं कि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो फिर आपको दुनिया का सबसे खुश मनुष्य समझना चाहिए। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां हमने दिखाया है कैन, जो कि अदन देश में से निकला, अपनी बहन को लेके उसे पत्नी बना के उसे निकला और कहां चला गया? नोद नामक देश में चला गया। और नोद नामक देश में जाने के बाद वहां उससे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने हनोक रखा। यह हनोक वो हनोक नहीं था जो आदम की 7वीं पीढ़ी में था, वरन यह हनोक कैन की पीढ़ी में था। यह हनोक दुष्टता के साथ आगे बढ़ता है, यह हनोक अपने वंश को आगे बढ़ाता है। और अदन से हम देखते हैं, जैसा हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, अदन से नोद देश की तरफ यह बढ़े। नोद देश से हनोक नगर बसाया गया जो कि कैन का वंश था। हनोक नगर से आगे बढ़कर यह बाबुल नगर हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह बाबुल नगर कहलाया। बाबुल नगर से आगे बढ़कर यह निम्रोद की मीनार, बाबुल की मीनार बनी।
बाबुल की मीनार से यह भेद बड़ा बाबुल बना, और भेद बड़ा बाबुल से प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय बना, घृणित वस्तुओं की माता, सबसे बड़ी वेश्या।